अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील का ऐलान। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर असम्बली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। और इसराइल हमास की जंग बंदी के। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके। इस सिलसिले में स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रानी कुमोदिनी ने चहारशंबे को एक हुक्मनामा जारी किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हलकों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चहारशंबे को खत्म हो गई। रियासत भर में 608 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हलके नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हलके गजवेल में जहां सबसे ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं, 70 आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हलके में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों को मुतल्लका जमातों के इंतखाबी निशानात तखवीज़ किए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलाट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को उनकी पसंद का निशान अलाट किया गया। एक खुरा अंदाजी हुई जहां 2 से ज़्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को तरतीब को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। उसके साथ ही जुमेरात और जुमा को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रियासत तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, बास कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बोडुप्पल में BRS को धक्का लगा। बोडुप्पल कॉरपोरेशन के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के रवैये के खिलाफ 5 कॉरपोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज सुबह आर वेंकटेश यादव, जंगయ్య यादव, अनिता यादगिरी, महेंद्र यादव, जी रमा वेंकटेश यादव ने BRS से इस्तीफा दे दिया और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना इलेक्शन में GHMC 15 ओहदों के लिए 312 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी अमल जारी है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चहारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कानून साज असम्बली चल रही है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चहारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 15 हलकों के लिए 312 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन 15 हलकों में 20 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रंगारेड्डी जिले से 6 हलकों में 173 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम में 28, LB नगर में 38, महेश्वरम में 27, राजेंद्र नगर में 25, शेरलिंगमपल्ली में 33 और शिवेलियमा में 12 उम्मीदवार हैं। विकाराबाद जिले के 3 हलकों से 48 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। परगी में 15, विकाराबाद में 12 और तांडूर में 21 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। गजवेल हलके में 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस ले लिए हैं। कामारेड्डी हलके में 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 19 लोगों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस लिए हैं। महबूबनगर जिले में जुमला 173 लोग हलके में रह गए हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार कलवा कुर्ती हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। 20 उम्मीदवार गुड़वाला से मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 लोग मुकाबले में हैं। तनखी के दौरान 577 करोड़ के असासे जब्त।
रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पस मंज़र में अफसरान वसी पैमाने पर तनखी मुहिम अंजाम दे रहे हैं। उसी के तहत 9 अक्टूबर से चारशंबे तक रियासत भर में 577.32 करोड़ रुपये की जायदाद जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पस मंज़र में ओहदेदारों ने वसी पैमाने पर तलाशी लेते हुए उसके तहत 9 नवंबर से 15 नवंबर की सुबह तक रियासत भर में 577.32 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, सोने के जेवरात, मंशियात जब्त की गईं। मंगल से चारशंबे की सुबह तक जुमला 5.51 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, सोने के जेवरात, मंशियात व दीगर चीज़ें जब्त की गईं। इनमें 200 करोड़ रुपये नकद, 88.81 करोड़ रुपये की शराब, 32.64 करोड़ रुपये की मालियत की नशावर अशिया, 178.83 करोड़ रुपये मालियत के सोने के जेवरात और 77.01 करोड़ रुपये की चीज़ें जब्त की गईं। मरकजी वजीर अमित शाह 18 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर अमित शाह तेलंगाना में 18 नवंबर को पार्टी का मंशूर जारी करेंगे, जलसों से खिताब करेंगे और रोड शो में हिस्सा लेंगे। अमित शाह जिले गदवाल और नलगुंडे में जलसे आम से खिताब करेंगे। वो दोपहर में वर्नाल स्टेट में पार्टी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उसी तरह शाम को राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और उसी दिन शाम देर गए वो दिल्ली वापस लौटेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी के पेश नज़र ग्रेडर रिस्पांस एक्शन प्लान नाफिज किया जा रहा है। ग्रेड 4 के तहत कवायद पर सख्ती से अमल कराने के लिए एक 6 रुकनी खुसूसी टास्क फोर्स टीम तश्कील दी गई है। महकमे माहौलियात के स्पेशल सेक्रेटरी इस टास्क फोर्स की क़यादत करेंगे। आज दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने आलूदगी से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग तलब की, जिसके बाद ये मालूमात दी गई। स्पेशल टास्क फोर्स के दीगर 5 मेंबरान स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, DCP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स, DC रेवेन्यू हेडक्वार्टर्स, चीफ इंजीनियर MCD और चीफ इंजीनियर PWD होंगे। ये बताया गया है कि 3 नवंबर से दारुल हुकूमत में 19,000 से ज़ायद आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के चालान लिए गए। 3 से 15 नवंबर तक 754 और ओवरलोड गाड़ियों का चालान किया गया। नीज 6,046 ट्रकों को सरहद से ही वापस लौटा दिया गया। दिल्ली की सरहद पर आने वाले 1,316 ट्रकों का चालान किया गया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। उसने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दिलचस्प मैच में पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर 398 रन का टीम इंडिया ने बड़ा हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने जवाबी वार करते हुए आखिर तक लड़ते रहे और भारत के 398 रन के ताक़ुब में हार गए। न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर्स में 327 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके नतीजे में भारत 70 रन से जीत गया। डेरिल मिचेल 119 गेंदों पर 134, 9 चौके 7 छक्के और केन विलियमसन 73 गेंदों पर 59 रन, 9 चौके 1 छक्का ने क्विज बल्लेबाजों के दरमियान शानदार मुकाबला किया। हिंदुस्तानी गेंदबाजों में शामी ने 7 विकेटें हासिल करते हुए टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए जंग बंद करने का मुतालबा किया गया। खुसूसी इजलास में पेश की गई करारदाद की 12 ममालिक ने हिमायत की। अमेरिका, रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत चलाई जाए। बच्चों की हिफाजत की जानी चाहिए। जहाँ चीन और रूस फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के इत्तेहाद ने जंग बंद करने की अपील की है। चारशंबे को जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के उज़राए दिफा के इजलास में इसराइल पर जोर दिया गया है कि वो गज़ा पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। इंसानी इमदाद के लिए एक महफूज राहदारी का मुतालबा किया। उधर गज़ा के मरकजी हॉस्पिटल अल शिफा हॉस्पिटल को इसराइली फ़ौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा है कि उसने हॉस्पिटल में छुपाए गए हथियारों की एक बड़ी तादाद को कब्जे में ले लिया है। इससे कबल हॉस्पिटल में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। IDF को यह भी यकीन है कि हॉस्पिटल में दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील का ऐलान। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर असेंबली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में।
اور اسرائیل حماس کی جنگ بندی کے اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔